दोस्तों, फालतू के पंगों में मत पड़िए, बस आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए ज़िंदगी ऐसी है ना, इसमें तमाम फालतू के फसाद हम खड़े कर लेते हैं या फिर उसमें उलझ जाते हैं। पहली बात तो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी टांग मत फंसाइए। बहुत से लोगों को आदत हो रही है, कहीं झगड़ा हो गया देखने खड़े हो गए, देखने पड़ोसी क्या कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इन्वॉल्व हो गए, उसमें अननेसेसरी इन्वॉल्व हो गए। कभी हस्बैंड का फेवर ले रहे हो, कभी वाइफ का फेवर ले रहे हो, बाद में लड़ झगड़ कर वो एक हो जाएंगे और आप उनके दुश्मन बन जाओगे। कभी भी किसी पंगे में पड़ो ही मत। फालतू की दंदफन, फालतू के फसाद, फालतू के झगड़े लफड़े, फालतू के पंगे, इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हाँ, कोई खुद से सलाह लेने आता है, कोई खुद से आपसे हेल्प चाहता है तो ज़रूर उसकी मदद करो, उसको गाइड करो, लेकिन बिना मांगे किसी को क्यों गाइड करना, क्या सलाह देनी, ज़रूरत क्या है कि आप ये चीज़ फॉलो करो, ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। फोकट में गुरु बनकर कोई फ़ायदा नहीं। मुफ्त का ज्ञान कचरे के समान होता है। हाँ, जब कोई मांगे, जब कोई लेने आए तो ज़रूर बांटो। अगर आपके पास जो बेस्ट है वो उसको दो। हम हमेशा यही करते हैं ना, अपना बेस्ट दूसरों को देना चाहते हैं, तो पहले बेस्ट पैदा करो। बेस्ट कब पैदा होगा, जब अपना टाइम वेस्ट करना बंद करोगे आप। टाइम वेस्ट कहाँ होता है, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फालतू के पंगों में पड़कर, फालतू की बातों के बारे में सोच विचार करके। तो आपको क्या करना है, अपने आप को समझाना है कि मुझे किसी भी प्रकार का फालतू का फसाद अपने दिमाग में, फालतू के फितूर नहीं पैदा करने हैं। कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना है, क्योंकि बिना उसकी मर्ज़ी के आप उसे नहीं बदल सकते। हाँ, वो आपके पास आएगी, यार मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी ये मुश्किल है, मेरी मदद करो, तो आप ज़रूर मदद कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट वो आया ना आपके पास। अब वो आपकी बात को सुनेगा, आप उसे कुछ एडवाइस दोगे तो अपनी लाइफ में उसे उतारेगा। लेकिन बिना सलाह मांगे आप अगर सलाह दोगे तो सिवा बेइज्जती के, वक्त की बर्बादी के, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, वक्त को बर्बाद नहीं होने देना है फालतू के फसादों में। रास्ते चलते किसी से भिड़ंत हो गई, अब वो उलझने के मूड में गुस्से से भरे हुए लोग रहते हैं। सॉरी वॉरी अपनी गलती एक्सेप्ट करके या फिर ऐसे करके निकल लेना बेहतर होता है। अब लेकिन मेरी इस बातों को गलत अर्थ में नहीं लेना। अब ये नहीं कि कुछ हो गया और सामने वाले ने ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया तो आप और पिटी रहे और मार खा के क्या बोलोगे, सर ने कहा था फालतू के पंगे नहीं लेना। नहीं, जब कोई हद पार कर जाए, हद पार कर जाए तो फिर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझेगा, सामने वाला आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी भर आपको दबाता रहेगा। तो जब हद से कोई आगे निकल जाए तो फिर आप भी अपनी हदें तोड़कर आगे निकलो, आगे बढ़ो और उसे सबक सिखाओ। हाँ, बिना वजह फालतू के फसाद में मत पड़ो। अननेसेसरी फोकट के हेडेक नहीं लेने हैं। माइंड को जितना पीसफुल रखोगे आप, जितना कूल रखोगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फालतू की मुसीबतों में पड़ो ही मत। व्यर्थ के विवाद में क्या पड़ना है। किसी का झगड़ा हो रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है ना, कोई किसी की चुगली लगा रहा है, हूँ करके टालते जाओ। मैं तो यही करता हूँ, कोई किसी की बुराई कर रहा है करता रहता हूँ मैं। क्या किसी की बुराई सुनना, हम ही में खुद में लाखों बुराइयाँ रहती हैं। अब ये जो दूसरे की बुराई कर रहे हैं ना, ये खुद बुराइयों का समंदर ऐसा समझ लो आप। बहुत सारी बुराइयाँ इसमें खुद में भी होंगी, लेकिन ये दूसरे की बुराई इसलिए कर रहा है कि ये साबित करना चाहता है कि ये उससे बेहतर है। तो आप किसी की बुराई करके खुद को बेहतर साबित मत करो, अच्छे काम करके खुद को बेहतर साबित करो। किसी की बुराई करने के बजाय किसी की प्रशंसा करना ज़्यादा अच्छा है। अगर उसमें कुछ अच्छे गुण हो तो वो आप एक दूसरे से बताओ कि नहीं यार, उसमें ये बहुत अच्छी हैबिट है, वो रोज़ एक्सरसाइज के लिए जाता है ना, वो हेल्दी फूड खाता है। तारीफ़ करो ना, तारीफ़ में बड़ी ताकत है। तो फालतू के पंगे में मत पड़िए, फालतू के फसाद में मत पड़िए। एक ही महीने इसको प्रैक्टिस करिए, आपकी लाइफ निर्भर हो जाएगी और बड़ा मज़ा आएगा आपको। मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान।
इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।